जो लोग कहते हैं मन नहीं करता काम पे जाने को, दिल नहीं करता काम करने को, शादी हुए इतने साल हो गए, भोग करने को मन ही नहीं करता, हस्बैंड वाइफ ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ होता ही नहीं, तो उन चीज़ों के अंदर रोमांस पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तभी आपका रोमांस करने को भी दिल करेगा। आपके हो घुटने में दर्द, कमर आपकी टूटी पड़ी हो, आप क्या रोमांस की बात करोगे, बात ही नहीं करोगे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें कवर करके आपकी बॉडी के अंदर सारी धातुएं कवर करता है और वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 5 भूतक शरीर है, अग्नि वायु आकाश, तो ये पांचों जो चीज़ें हैं उनको ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर स्ट्रांगली स्ट्रेंथ देता है, तभी जा करके ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश है भाई साहब आज। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये साल ख़त्म होगा तो इसकी कीमत जो है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होएगी। और इसकी आई पड़ी है, अगर अगला लॉट डलेगा, अभी तो है, यदि अगला लॉट डलेगा तो वो 1,65,000 के करीब इसका रेट आएगा। और ये नोट कर लें सारे दर्शक कि अगर एक्शन प्राश लेना है च्यवनप्राश, तो आपको हर बैच में रेट बढ़ेगा इसका, क्योंकि बैच पड़ता है 500 डब्बे का। तो अगली बार जब बैच डलेगा तो गोल्ड का रेट बड़ा होगा, तब इसका रेट बड़ा होगा, उसके बाद बढ़ेगा, तो ये रेट बढ़ के ही मिलेगा जब भी मिलेगा। इसको खाने के लिए सबसे पहले तो ये तैयारी करनी होगी कि हमें ये च्यवनप्राश खरीदने नहीं लगे, हम एक इन्वेस्टमेंट करने लगे अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि एक इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस बेच देता है आपको ये कह के कि आपके मरने के बाद मिलेगा। तो मैं आपकी इंश्योरेंस कर रहा हूँ कि आप जीते जी अपने आप को जानदार बनाएं और शानदार बनाएं। ये एक्शन प्राश जो च्यवनप्राश है, इसको हमेशा अपने घर पे रखें। ऑल सीजन है, ये भी नहीं है कि इसको सर्दी में या गर्मी में कब लेना है, ये ऑल सीजन च्यवनप्राश है। ओके अच्छा, गोल्ड और सिल्वर और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, चलो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत कहाँ होती है बॉडी में, मतलब ये क्या इम्पेक्ट करते हैं अगर पर्टिकुलरली ये स्मॉल अमाउंट में जा रहे हैं तो? डेली तो बॉडी वीक हो रही है डेली। लेकिन तो गोल्ड कैसे उसको कर रहा है? गोल्ड में तो कुछ ऐसी एनर्जी वगैरह तो क्या मतलब मिलेगी उससे, क्या छोड़ेगा वो बॉडी में? भैया जी, आप कभी ना गोल्ड भस्म, गोल्ड नहीं, गोल्ड भस्म होती है, चूरा उसका मतलब, गोल्ड को भस्म किया जाता है, उसकी राख बनती है। अच्छा। कई लोगों की, मैं एक भ्रांति हटा दूं दिमाग से, कि कई लोगों को लगता है जो गोल्ड डला हुआ है वो सोने जैसा ही दिखेगा। एक चीज ध्यान से देखिए, जब गोल्ड को भस्म किया जाता है तो वो इतना काला हो जाता है। ये जो माइक का काला, हाँ, पाउडर जो इसमें भी हो, ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं। हाँ। हम इसमें गोल्ड लीफ डालते हैं, जो गोल्ड के जो बर्क होते हैं वो डालते हैं, वो दिखते हैं लोगों को कि गोल्ड डला हुआ। लेकिन गोल्ड भस्म जो है वो बीच में मर्ज हो जाता है। और दूसरी बात, गोल्ड भस्म की बात करूं, गोल्ड भस्म जो लोग खाते हैं उनके चेहरे की चमक, उनके दांत पूरे होंगे। अभी देखो, मैं आज तक 60 साल हो गए जी, मुझे नहीं लगता मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँगा, डेंटिस्ट के पास मैं नहीं गया आज तक। ये भगवान की लीला है, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत पड़ी इतनी। ऐनक जरूर लग गई मुझे, और ये भी मेरे ख्याल 18-19 साल हो गए इसको लगे हुए। एक ही नंबर है, नंबर इसका भी नहीं बढ़ा, इसका भी कोई रीज़न था लगने का, लग गई। लेकिन अगर वो रीज़न ना होता तो शायद ये लगनी भी नहीं थी, क्योंकि गोल्ड जो है आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इसका एक ही काम है, गोल्ड भस्म जो है नर्व सिस्टम को, आपके हृदय की नाड़ियों को मजबूत करता है। जो पहले लोग पहनते थे गोल्ड शरीर के ऊपर, कितना अंदर टच करता था बॉडी को, टच गोल्ड का जो है आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो गोल्ड का सिक्का हो, चेन हो, या गोल्ड की कोई भी चीज़ हो जिसमें नग ना लगा हो, कोई मीना ना लगा हो, उसको आप दूध में डाल दीजिए, पकाइए दूध। ओके, सोने को डाल के, हाँ, पकाइए दूध। हाँ, दूध पका के उसको जब आप पियेंगे दूध को, उसके अंदर सोने का भाव आ जाता है। अच्छा, ठीक है। चेन का वेट उतना ही रहेगा, वो तो कम होने वाली नहीं है, उसका कुछ निकाला भी नहीं हमने। लेकिन वो सोने का भाव कैसे आता है? जैसे कई लोग कहते हैं ये तांबे के गिलास में पानी पीऊंगा मैं, कॉपर में, तो उसको कॉपर का भाव आता है ना, कहाँ से आया? धातु से आया, तो वही गोल्ड से आ गया, गोल्ड में, दूध में। तो वो दूध भी उतना ही प्रभावशाली होता है। अगर उस च्यवनप्राश का 1 चम्मच खाओ, वो दूध पी लो, तो आपको असर उतना ही करेगा। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो ये फिजिकली कम और मेंटली तो पूरा मेंटली हो गया पूरा, ये जहाँ पर साइकोलॉजिकल ही थोड़ा ज़्यादा चीज़ें काम करती है। तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, किसी को एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, थोड़ी थोड़ी बात में स्ट्रेस ले लेता है, किसी को
डिप्रेशन में अगर कोई हो सकता है बंदा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हो, तो उस कंडीशन में इंसान को अपनी लाइफस्टाइल ही सही करके स्ट्रेस को उसी तरह से मैनेज करना होता है, या फिर उसके लिए व्यायाम वगैरह करके वो उसको कर सकता है, या फिर उसके लिए भी कुछ हो सकता है भैया कि ये सब करके देख लिया नहीं हो रहा तो एटलीस्ट कुछ इनटेक दिया जाए तो उसके थ्रू भी हो सकता है? थोड़ा उल्टा चलना चाहिए, कैसे? जैसे रूम के अंदर उल्टे कदम चलो पीछे को। अच्छा, इस तरह से उल्टी चीज़ हाँ, होनी चाहिए, मुंह पैटर्न मुंह बदलने हाँ चाहिए। हाँ, बैक पीछे को चलो, पीछे पीछे चलो, और कंसंट्रेशन बनना जरूरी है। गिनती करो उल्टी, 100, 99, 98, 97, 96, 94, ये 95 ऐसे इमीडिएटली स्ट्रेस को हटाने के लिए चीज़ें। इमीडिएटली, अच्छा। क्योंकि आपका ध्यान उधर चला जाएगा हम्म। कि यार मेरे से 95 निकल गया, 93 निकल गया, 4 नहीं निकला, दिमाग लग गया वहाँ पे कि बैक आप रिवर्स ठीक से नहीं कर पाओगे। तो जब आप बैक रिवर्स ठीक से करने लग गए तो समझो आपका कंसंट्रेशन बन गया। उसके बाद आपको स्ट्रेस आएगा तो आप समझोगे कुछ नहीं स्ट्रेस को, आप कहोगे चल चल, ऐसे आता रहता है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है आज की, स्ट्रेस। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेस के कारण लोगों की लाइफ ख़त्म हो रही है। कई लोग तो अपने आप को मारने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, खुद को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसा भी स्ट्रेस आता है कई बार, तो उसको हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कई रूप देते हैं कि हाथ धोई जाएंगे, बार बार हैंड वॉश करी जा रहे हैं। हाँ। एक बार कपड़ा टांग दिया, हाथ धराई कर ली, फिर उनको लगता है हुए नहीं, फिर जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी, हाँ, इसका नाम सुना है मैंने कि मेंटल हेल्थ में शंख पुष्पी काम करता है। हाँ, ओके। और एक इसके अंदर है वचा, वी से। वचा एक जड़ी बूटी है। और फिर इसके अंदर है जटामांसी, और एक है इसका ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। ब्राह्मी, हाँ। 4 चीजें, ये कैसे काम करती है? चारों को बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लो। ओके। और 1 चम्मच गरम गरम दूध के साथ या गरम पानी के साथ डेली खाना शुरू कर दो शाम को। और आप चंद दिनों में देखोगे कि ब्रेन फ्रेश रहने लगा। और ब्रेन का जो नाड़ी तंत्र है उसको भी बहुत सारी फ्रेशनेस मिल रही। पर ये है ना कि डेली लाइफस्टाइल में कहाँ इनको ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे? सच है भैया 100, 200, 300, 400 ज़्यादा खर्च कर लेते हैं और बनी बनाई सुबह जैसे हम ले लेते हैं। तो वो करते कौन हैं सी लोग, है? करते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी आपकी, क्या नाम क्या है उनका? हमारा जो प्रोडक्ट है, एक तो ब्रेन डोज के नाम से है। कैप्सूल है? कैप्सूल है। ओके। एक रात को लेना। एक ब्रेन डोज है जो उसमें हमने अश्वगंधा और गोदंती भस्म और मोती भस्म मिलाई हुई है। तो ये तो तीनों चीज़ों का है।